नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। वीर साधना एक ऐसी साधना जिसे आज के समय में हर व्यक्ति करना चाहता है। आखिर क्यों, ऐसा क्या है वीर साधनाओं का रहस्य जिसे कि आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी वीर को सिद्ध करना चाहता है। चाहे फिर वो हनुमान वीर हो, चाहे फिर वो गणेश वीर हो, चाहे फिर वो नारसिंह वीर हो, चाहे फिर वो मसानिया वीर हो। जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई वीर सिद्ध करना चाहता है। हालांकि हिमाचल के क्षेत्र में जो वीर साधना है बहुत ही प्रचलित रही है, बहुत ही उसका प्रभाव रहा है हिमाचल के क्षेत्र में वीर साधना का। और ज्यादातर हिमाचल के क्षेत्र में 5 वीर साधना का प्रभाव अत्यधिक रहा है। और ये जो 5 वीर की सिद्धि है, अगर कोई व्यक्ति इसको कर लेता है तो उसकी जो पूछा देने की शक्ति है, उसकी जो पूछा देने की क्षमता है, वो 100% बढ़ जाती है। और सटीकता के साथ वो व्यक्ति पूछा देता है, हर एक चीज को बताता है। उसके घर में कौन सी चीज कहां पर है, किस तरीके का जादू हुआ है, किस किस्म का प्रयोग हुआ है, हर एक चीज 100% ज्यों की त्यों बता देता है। अगर भगवती की इच्छा रही तो आप सभी को मैं 5 वीर की सिद्धि देने की कोशिश करूंगा, उसका प्रयोग, उसका विधान देने की कोशिश करूंगा। परंतु आज जो साधना दे रहा हूं, जो प्रयोग दे रहा हूं, वह है नारसिंह वीर साधना। इससे पहले भी हमने नारसिंह वीर साधना करवाई है जो सिर्फ 3 माला जाप वाला था। परंतु आज एक अलग तरीके से, एक अलग ही प्रयोग दे रहा हूं नारसिंह वीर का। और ये प्रयोग आप इस चंद्र ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। केवल और केवल 14 दिन का ये जो प्रयोग है, और 14 दिन में ही नारसिंह वीर सिद्ध होंगे, प्रत्यक्ष होंगे और आपको दर्शन देंगे और आपके हर कार्य को पूर्ण करेंगे। बस इसके लिए करना क्या है आपने कि एक ऐसा मिट्टी या चीनी का बड़ा प्याला या ऐसा ही कोई बर्तन आपने ढूंढ लेना है जिसमें एक अरसा तक शराब पी गई हो। अर्थात मिट्टी का एक ऐसा प्याला, एक ऐसा बर्तन जिसमें एक अरसा तक, अर्थात एक वर्ष तक शराब पी गई हो, और वो बर्तन प्रतिदिन शराब पीने के लिए इस्तेमाल होता रहा हो। इस तरीके का आपने मिट्टी का एक बर्तन ढूंढ लेना है। अगर आपको ये बर्तन मिल गया, अगर इस चंद्र ग्रहण में आपको नहीं मिल पाया या उसके बाद आपको मिल गया इस तरीके का बर्तन, फिर करना क्या है आप सबने, फिर आपने शुक्ल पक्ष के रविवार से साधना को शुरू करना है। और रविवार को आपने किसी चौराहे में जाकर किसी पत्थर पर जोर से मारकर उस बर्तन को तोड़ देना है, उस प्याले को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आपने उस प्याले की 1000 कंकरियां बना लेना है, 1000 छोटे छोटे टुकड़े बना लेना है, कंकड़ बना लेना है। और फिर रविवार को रात्रि को 12 बजे आपने मंत्र का 1000 बार जाप कर लेना है। और मंत्र जाप के लिए आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है, इन कंकड़ियों से आपने मंत्र जाप करना है। और इसी तरह से आपने रोज रात को 12 बजे 1000 मंत्र जाप 14 दिन तक करना है। और 14 दिन जैसे ही पूरे होंगे तो 14वें दिन नारसिंह वीर हाजिर होगा, खड़ा होगा, प्रत्यक्ष होगा। और जैसे ही प्रत्यक्ष हो, उन्हें भोग प्रसाद आपने दे देना है। और भोग प्रसाद देने के बाद उनसे आपने बातचीत कर लेनी है, वचन कर लेने हैं। जिन भी वचनों पर वे आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, उन वचन को दे देना है और ले लेना है। और याद रखना कि शक्तियों के साथ जो वचन दिए गए हैं उन वचनों पर फिर टिके रहना होता है। उन वचनों की मान मर्यादा आपको अपने जीवन भर पालन करना पड़ता है। कोई भी शक्ति की ऐसी वैसी बातों को ना माने, अपने हट पर बने रहे, जो वचन आपको चाहिए उन्हीं वचनों पर टिके रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नारसिंह वीर की सिद्धि हो जाएगी और इससे आप कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। और कुछ भी कार्य का मतलब यह नहीं कि हवा में पैसे पैदा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में खाने पीने की वस्तु मंगवाने लग जाए।
कुछ भी कार्य का मतलब है आपके भौतिक जीवन से संबंधित जो कार्य हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, खलाय पलाय का निवारण कर सकते हैं, तंत्र क्रिया का निवारण कर सकते हैं, तंत्र की काट कर सकते हैं, दूसरों के बारे में पूछा दे सकते हैं, अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। अगर व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार इत्यादि नहीं चल रहा है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके के कार्य में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा षट कर्म में कभी प्रयोग ना करें। मारण, वशीकरण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इन कार्यों में कभी भी प्रयोग ना करें। हाँ, वशीकरण में आप वहां प्रयोग कर सकते हैं जहां पति पत्नी की बात हो, या पति किसी दूसरी स्त्री के चुंगल में फंस गया हो, या पत्नी किसी दूसरे पुरुष के चुंगल में फंस गई हो, तो उन्हें वहां से हटाने के लिए क्रियाएं कर सकते हैं। और पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर करने के लिए इन प्रयोगों को कर सकते हैं। इस तरीके से करिए, जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और जिसको भी साधना चाहिए, जो भी इस साधना को करना चाहता है, तो शर्त एक है, ऐसा मिट्टी का प्याला ढूंढना है आपने जिसमें 1 वर्ष तक मदिरा पी गई हो और प्रतिदिन पी गई हो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक मिट्टी का प्याला ले आए, अगर जो शराबी है उसको दे दिया, अगर वो उस पे रोज पीता तो ठीक है। अगर आप मदिरा पीते हैं, वैसे तो मैं पीने के लिए मना ही करूंगा, फिर भी कुछ लोग पीते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते, लोगों की विचारधारा को हम नहीं बदल सकते हैं, है ना। वैसे पीना बुरी बात है, अगर फिर भी आप पी रहे तो अत्यधिक ना पिए। एक बात कहना चाहता हूं कि अत्यधिक मदिरा का पान ना करें। अत्यधिक इसलिए ना करें क्योंकि अत्यधिक मदिरा पान विनाश ही करवाता है, झगड़े ही करवाता है। हाँ, उतना पीजिए कि जितना आपको लग सकता है कि आप होशोवास में भी रह सकते हैं और आपके परिवार को आपसे कोई आपत्ति ना हो। 1 से 2 जाम पीजिए, काफी है 2 जाम, ज्यादा से ज्यादा 3 जाम, तो आराम से अच्छी नींद आएगी और सेहत भी सही रहेगी, है ना। तो अगर आप पीते हैं इस तरह से 1 या 2 जाम, तो आप मिट्टी का प्याला ले लीजिए, उसमें रोज मदिरा डालकर पी सकते हैं। तो इस तरीके से 1 साल करिए, 1 अरसा तक कीजिए, है ना। तो उसके बाद फिर आप इस साधना को कीजिए, क्योंकि ये जो सारे जो प्रयोग है ना, ये अलग तरीके के प्रयोग हैं। देखो, हर एक सिद्धि को सिद्ध करने का तरीका अनेक प्रकार से होता है। कुछ तामसिक तरीके से करते हैं, कुछ सात्विक तरीके से करते हैं। शक्ति तो वहीं की वही है ना। कुछ राजसिक तरीके से करते हैं, कुछ ध्यान के माध्यम से करते हैं, कुछ त्राटक के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे मार्ग बने हुए हैं। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग अलग ही तरीके का प्रयोग है, और कभी भी आपने इस तरीके का प्रयोग नहीं सुना होगा नरसिंह वीर को सिद्ध करने का। इससे पहले जो 3 माला जाप वाला प्रयोग था, वो भी जबरदस्त प्रयोग था। तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या जो साधक 3 माला जाप वाला नरसिंह वीर की सिद्धि वाला प्रयोग करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो वे भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग साधनाओं को सही दृष्टिकोण से लेंगे, कि पाखंड के विरुद्ध खड़े होंगे। और साधना आपका कर्म है ना, क्योंकि आप स्वयं को साधते हैं, तो अपना कर्म कीजिए। लोगों के कार्यों के और झंझटों में मत पड़िए, क्योंकि झंझटें जब अत्यधिक हो जाती है ना, फिर आप उलझ जाते हैं, फिर आप साधक नहीं रह पाते, फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।